नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आने वाला सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से इस क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो का एक भी सवाल को आप स्किप नहीं कीजिएगा। हो सके आपने जिस क्वेश्चन को स्किप किए हैं वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, है कि नहीं? तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सवाल नंबर 1 है, 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951, 52वें संविधान संशोधन 1985, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 या 74वें संविधान संशोधन 1992-93। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया है और इसमें दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। सवाल नंबर 2 है, मौर्य काल में रज्जु ग्राहक यानी राजू का कार्य क्या था? राजा के लिए धन जुटाना, राजप्रसाद की सामग्री क्रय कराना, राजा की संपत्ति की देखभाल करना या भूमि की माप करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि की माप करना। ये था मौर्यकाल में राजू का कार्य। भारत को किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? वर्ष 2023, 2024, 2025 या 2026। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2026। सॉरी, यहाँ डी होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। यानी वर्ष 2026 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन या लॉन वॉल। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन वॉल, जिसमें भारत को सर्वप्रथम कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक मिला है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? हर किसी को पता है, बर्मिंघम में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 21 जून या 22 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ये भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक की दृष्टि से बड़ा राज्य है। और आंध्र प्रदेश, यहाँ माइका यानी अब्रक के उत्पादन के दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेलकर, सर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टापेन या रोहित वर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो पेरेज। वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अमित मिश्रा या विवेक सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। ये वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। गोखले मैं पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक का नाम है। गोखले मैं पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? शौकत अली, M.A. जिन्ना, C.R. दास या M.K. गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C.R. दास यानी चित्तरंजन दास। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है? महालेखा परीक्षक, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, महालेखा परीक्षक को ही लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है। 31वें व्यास सम्मान 2021 के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार को चुना गया था?
राजेंद्र तिवारी, मुकेश फारूकी, अजगर वजाहत या अनीता आनंद। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बनी है? एकांकागुआ अर्जेंटीना, देनाली अमेरिका, एवरेस्ट नेपाल या किलिमंजारो तंजानिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलिमंजारो तंजानिया में भारत की बेटी ऋत्विका श्री यानी एशिया की सबसे छोटी लड़की किलिमंजारो में अपना झंडा गाड़े हैं। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बाल्कन प्लान से संबंधित है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है एलुवियल, लाल, काला या लेटराइट। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस की सेवा शुरुआत की गई है? अमृतसर, जयपुर, कर्नाटक या बेंगलुरु। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? रामप्रकाश मिश्र, विजय यादव, दिनेश प्रकाश सकलानी या ऋषिकेश सेनापति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये वर्तमान में NCERT के नए निदेशक हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। और ये कौन है? हैदर अली का ही बेटा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या शिवराय पहाड़ी। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार, अभिमन्यु राणा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह या अजय नाथ देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं वो कौन हैं? भवानी देवी, कमलप्रीत कौर, नेत्रा कुमनन या आदित्य अशोक। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रा कुमनन। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए थे और ये एक नाविक हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी के लेखक कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। और आज के सेशन का अंतिम सवाल होमवर्क के तौर पर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो हैं अपना तैयारी किस लेवल तक किए हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार
दिया जाता है? साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता या संगीत? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था दोस्त आज के सेशन का अंतिम सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।